नमस्कार मित्रों, मैं अमितेश प्रताप सिंह, आप सभी का दोस्त और साथी। आज आप लोगों के पास एक बार फिर से एक नई टॉपिक को लेकर के आया हूं और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। यदि आप अध्यापक हैं, यदि आप ट्यूटर हैं, यदि आप प्रिंसिपल हैं, यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि आप अपनी बातों को रखने से पहले, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले चाहते हैं साइलेंस एंड डिसिप्लिन, कि आपकी कक्षा में, आपके सभागार में एक शांति व्यवस्था हो और एक अनुशासन हो, ताकि आप द्वारा कही गई बात पर लोगों का फोकस हो, लोग उसको नोटिस करें, ध्यान रखें। तो देखिए, मुख्य रूप से आज की जो वीडियो है वो मुख्य रूप से टीचर्स के लिए है कि हाउ टू मेक द डिसिप्लिन इन योर क्लास। आप अपनी कक्षा में, अपनी शिक्षण कक्षा में किस तरीके से अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 13 बिंदु मैं लेकर के आया हूं। वैसे तो बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन ये वो प्रमुख 13 बिंदु हैं कि जिनसे आप अपनी कक्षा में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था और अनुशासन व्यवस्था बना सकते हैं। तो नंबर 1 है आपका, जो सबसे पहली चीज है वो है योर पर्सनालिटी। आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व। आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व कैसा है? आप टीचर हैं तो आपको एज ए टीचर दिखना, आपकी हेयर स्टाइल, आप अगर दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड रखते हैं तो मेंटेन हो, आपका कपड़ा, आपकी कॉलर, आपकी बटन, आपके शूज़, आपके लेस, आपकी हैंकी, जो भी चीज़ें हों वो आपके एज ए टीचर हो। ऐसा नहीं कि आप फंकी लुक में जीन्स पहन लीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए, आपकी शर्ट आउट हो, शर्ट इन ना हो, आप जीन्स पे फॉर्मल शूज़ पहन लीजिए, फॉर्मल पैंट पे स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए। तो फर्स्टली यू मस्ट बी मेक योर पर्सनालिटी एंड आउटफिट एज अ टीचर। पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी और जो भी आपका पहनावा आउटफिट है वो एक टीचर जैसा रखना है। अगर आप छोटे बजट के विद्यालय के अध्यापक हैं, आपका वेतन कम है, आपके पास कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, देन डजेंट मैटर, वो मायने नहीं रखता। तो फिर भी कम से कम शर्ट इन रखा जा सकता है, दाढ़ी, बाल, बाकी चीज़ें रखी जा सकती हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, नंबर 2 पॉइंट, कि जहां से आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि आप पर डे प्रेयर असेंबली में पहुंचिए। आपके प्रेयर असेंबली का क्या रूल है, क्या तरीका है, आई डोंट नो, वो आप जानेंगे जिस भी संस्था में हैं। अगर आप यहाँ पर डे किसी टीचर को भी पार्टिसिपेट करना होता है प्रेयर असेंबली में, तो आप प्रयास करिए कि आप जरूर करिए। और नहीं भी करना होता है तो आप अपने प्रिंसिपल, अपने डायरेक्टर से, अपने प्रबंधक से अनुमति लेकर के कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक दिन कहिए कि 10 मिनट 5 मिनट मुझे भी बच्चों से कुछ असेंबली में, प्रार्थना सभागार में बात करनी है। तो आप प्रेयर असेंबली में ही फर्स्टली सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए उनके आचरण और अनुशासन के लिए। उन्हें बताइए कि इस दुनिया में अनुशासन का क्या महत्व है, किस प्रकार से अनुशासित होकर के प्रत्येक ग्रह अपनी कक्ष पे ही नाचते हैं। यदि वह इस अनुशासन को तोड़ दें तो एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाएगा और एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। किस प्रकार से प्रतिदिन हमारा हृदय हमारे सोने के बाद भी अनुशासित होकर के धक धक करता है, उसकी धड़कनें चलती रहती हैं और सोने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। यदि वह ये सोच ले कि हमारा मालिक, हमारा शरीर सो गया है और वह अपने अनुशासन को तोड़ दे तो सुबह इंसान मृतक होगा। तो उन्हें अनुशासन के बारे में बताइए, उन्हें आचरण के बारे में बताइए, उन्हें पौराणिक चीजों के बारे में बताइए। इससे क्या होगा कि हर विद्यार्थी के दिमाग में आपके प्रति एक अनुशासित अध्यापक की छवि जाएगी और बच्चा अन्य के सामने क्या करता है, लेकिन आपके सामने वह अनुशासित रहना चाहेगा। अब तीसरा बिंदु आता है कि आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक आपका है ऑलवेज एक्टिव एंड एनर्जेटिक इन योर इंस्टीट्यूट। आप घर पे कैसे बोर और थके रहते हैं नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप प्रयास करिए कि 6 घंटे का कार्यकाल विद्यालय का होता है, लंच वगैरह लेकर के आप उस 6 घंटे बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहिए। जैसे ही आप थका थका रहेंगे, बच्चे आपके चेहरे, आपके जेस्चर को पहचान लेते हैं और वो बोर फील करने लगते हैं। फिर वो आपको परेशान भी करेंगे, आप परेशान फील भी करेंगे। उनको पता हो जाता है कि अब सर थक चुके हैं, उनका दिमाग थक चुका है, मिस या मैम थक चुकी हैं, उनका दिमाग थक चुका है, और वो आपकी एक्टिविटी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बच्चे हमसे पहले हमारी एक्टिविटी को जज कर लेते हैं और वो धीरे 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 बातचीत करना शुरू करते हैं और वो धीरे 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 करके लाउडली हो जाता है और क्लास में डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। अगला टॉपिक जो आता है नंबर 4, जिससे कि आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं, वो है कि ऑलवेज मेक सीरियस जेस्चर एंड एटीट्यूड। हमेशा आप जब तक संस्था में हैं, बहुत बड़ी विशेष बात कहीं 150 दिन में आ गई, हल्का सा स्माइल आ गया, ये चलेगा, लेकिन आप हमेशा हंस रहे हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमेशा ताली बजा रहे हैं,
ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही गलत होंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिस्पेक्ट भी आपका स्टूडेंट नहीं करेगा और आपके क्लास में कभी भी गंभीर माहौल नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा ये चीज़ करना होगा कि आपको अपने संस्था में और अपनी कक्षा में हमेशा एक सीरियस एटीट्यूड और जेस्चर बनाए रखना है, एक गंभीर चेहरे के साथ और सख्त। आपको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, आपको विलन नहीं बनना है, बट आपको क्या बनना है, मेच्योर बनना है। बिकॉज यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर ए मेच्योर पर्सन, यू आर अ टीचर। आप एक अध्यापक हैं और आप एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। तो आपकी उम्र हो सकता हो कम हो, बहुत से लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, 17, 18 साल 19 साल उम्र होती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके चेहरे पर एक गंभीरता और वजन दिखाई दे। अब अगला आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो 5th टॉपिक आता है कंफर्ट सीट प्लानिंग। देखिए, सीट प्लानिंग पे मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप उसको हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन वह सीट प्लानिंग हर इंस्टीट्यूट के लिए है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा कि कंफर्ट सीट प्लानिंग, 5वां चीज है कंफर्ट सीट प्लानिंग। आप पहले दिन अध्यापन करने गए या कई दिनों से आप अध्यापन कर रहे हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपने ये जज किया कि 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सीट पे वहां पीछे जाकर के कोने में बैठते हैं और वो आपस में बात किया करते हैं, या पता नहीं किस टॉपिक पे टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, वो पता नहीं किस टॉपिक पे हंसा और मुस्कुराया करते हैं। तो पहले आप क्या करिए कि उन बच्चों को दूर दूर और अलग अलग बैठाइए। किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, हाइट में छोटा है, भगवान न करे आंख में कोई दिक्कत है, उसको आप आगे कर लीजिए। किसी को सुनने में दिक्कत है, उसको आप आगे कर लीजिए। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, उसको आप आगे कर लीजिए। इस प्रकार से आप एक कंफर्ट सीट प्लानिंग बनाइए कि आप हर बच्चे तक पहुंच सकिए और हर बच्चे के दिमाग में आपका डर पहुंच सके कि सर की निगाह में मैं हूं। तो इस प्रकार से यदि आप कंफर्ट सीट प्लानिंग बना लेंगे तो आपको फिर पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगेगा और बच्चे हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे। नंबर 6 टॉपिक जो आपका आता है वो है नेवर बोर योर स्टूडेंट्स, ऑलवेज मेक इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमेशा आप यह प्रयास करिए कि आपको जो कल पढ़ाना है उस टॉपिक को कैसे मैं पढ़ाऊं, हाउ टू आई टीच, कि मैं कैसा पढ़ा दूं कि स्वयं बृहस्पति देव और स्वयं सरस्वती जी मुझ पर मुग्ध हो जाए कि कैसा पढ़ा दिया। ये चीज आप सोच के आइए कि आप अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि बच्चा नहीं, सड़क पे जा रहा हुआ व्यक्ति अगर आपके टॉपिक की आवाज उसके कान में पड़ गई तो वो भी अपना काम छोड़ के साइकिल और मोटरसाइकिल की ब्रेक मार के खड़ा होकर सुनने लगे। तो ऐसा इंटरेस्टिंग अपने अंदर लाइए कि आप कैसे अपने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि लोग सुनना चाहें उसको। जब आप अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देंगे, बच्चा बोर नहीं फील करेगा, तो वैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब कर रहा होगा तो कहेगा रुक भाई, सुनना है मुझे। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, जब टीचर बोरिंग क्लास चलाते हैं, उनके क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बच्चे बच्चे से कम्युनिकेट करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब उनका कन्वर्सेशन कभी फिल्म स्टोरी पर चला जाता है, कभी रियलिटी शो पे चला जाता है, कभी मामा मौसा फूफा फूफा के यहाँ चला जाता है, उसमें कुछ हंसी की बात आ जाती है, वो हंसने लगते हैं, तो डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में बच्चों को कभी बोर ना होने दीजिए, तो आपका ऑलरेडी क्लास हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा। अब अगला बिंदु आता है जिससे हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, वो 7th पॉइंट है, इफ पॉसिबल देन यू वॉक एंड टीच। अगर संभव हो तो आप चला करिए और पढ़ाया करिए। अब आपके क्लास में मान लीजिए 3-4 लाइन बच्चों की बैठी हुई है, तो आप अगर चलते रहेंगे, आगे गए, पीछे गए, दाएं गए, बाएं गए, कभी फर्स्ट रो, कभी सेकंड रो, कभी थर्ड रो, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, तो बच्चे के अंदर इस बात का भय होगा कि जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे तक पहुंचते हैं क्लास में, एक बार नहीं कब किसके पास आ जाएंगे पता नहीं। तो यदि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी उनका ब्रेन, उनकी आईज, उनका जो भी फोकस रहेगा वो उनके बुक और उस फिगर और उस टॉपिक पे रहेगा जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप रीडिंग लगवा रहे हैं तो भी उनकी उंगली या उनका आंख और उनका दिमाग वहां रहेगा कि सर अगर मेरे बगल आ जाए, मैम मेरे बगल आ जाए, तो वो देखें कि हाँ मेरा फोकस, मेरे फिंगर, मेरा आई, मेरा सब कुछ कहाँ है, उसी टॉपिक, उसी वर्ड पे है। तो इस प्रकार से अगर आप घूम घूम के, चल चल के पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैंने स्वयं अपने अध्यापन के जीवन में ये किया। मैं आज भी मैक्सिमम क्लासेज जो लेता हूँ वो वॉकिंग में लेता हूँ, चला करता हूँ, पढ़ाया करता हूँ, बोला करता हूँ। तो चलते रहने से बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि सर आएंगे, और वास्तव में चलिए ही नहीं, नीचे ऐसे सीट टू सीट देखा करिए कि हाँ बच्चा वही टॉपिक, वही पेज नंबर, वही चैप्टर खोला हुआ है। और उनको इस बात का भी डर रहा था कि अगर वो उसी कॉपी में कुछ और फिगर बना रहे हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, तो भी वो नहीं करेंगे कि सर आएंगे तो हमारी उद्दंडता और शैतानी पकड़ी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है नंबर 8,
ऑलवेज इंटरप्ट द मिसबिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। जैसे ही बच्चे ने कोई छोटी सी गलती की, कोई दुर्व्यवहार किया, वैसे ही आप इंटरप्ट कर दीजिए। पहली बार बच्चे ने हंस दिया, आप इग्नोर कर गए। दोबारा वो तेज से किया, आप इग्नोर कर गए। तिबारा वो फालतू में हंसने लगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर पूरी क्लास हंसने लगी, फिर आपके लिए कठिन हो गया। बिकॉज यू आर ए टीचर नॉट अ पुलिस। आप अध्यापक हैं, आप पुलिस है नहीं, आप लाठीचार्ज कर नहीं सकते। तो पहले ही गलती पर, एक छोटी सी मिसबिहेवियर पर, बुरे बर्ताव पर आप उनको टोकिए। किस बात के लिए हंस रहे हैं, क्या मिल गया आपको, कैसी खुशी है, कुछ मिला हो बताइए, हम भी हंस लें, इन बच्चों को भी दे दीजिए, पाल जाएं। ऐसा कुछ आप ऐसा टोकिए। या इससे भी जो अच्छे अध्यापक हैं, जैसा हमने बताया कि आप हमेशा सीरियस जेस्चर और एटीट्यूड रखिए। बस ऐसे हल्का सा आप कुछ इशारा करिए। तो अगर आप बोलते हैं तो भी अच्छा है, नहीं बोलते हैं, कुछ आपका एक अलग एटीट्यूड, अलग रिएक्शन होगा, तो बच्चा समझ जाएगा कि मैंने कुछ मिसबिहेवियर किया और सर को ये बुरा लग रहा है, क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो क्विकली अपना वो रिस्पॉन्स रोक देगा और दूसरे बच्चे भी डर जाएंगे कि यार ये टीचर तो बड़े एक्टिव है, पकड़ लेते हैं। देखिए, अगर आप टीचर हैं तो आपके पास ये क्वालिटी तो बहुत जरूरी होनी चाहिए कि जहां गलती हो रही हो, आपका कान वहीं सुने, आपका आंख वहीं पहुंचे, आपका दिमाग वहीं पहुंचे। हर गलती पर अध्यापक की कलम का रुकना, अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं, हर गलती पर आपके निगाह का पहुंचना, हर गलत शब्द का आपके कान तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हर गलतियों पर आप पहुंचेंगे, उस पर टोकेंगे, बच्चे में स्वयं स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। अगला टॉपिक क्या होता है, 9वां बिंदु है जिससे कि आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, वो है आस्क द क्वेश्चन इन मिड ऑफ टॉपिक। आप जैसे ही कोई बिंदु पढ़ा रहे हैं, किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, उसके मध्य में आप उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया, 5 मिनट पढ़ाया, 10 मिनट पढ़ाया, 2 मिनट पढ़ाया, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, हिंदी में एक्सप्लेन किया, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि चलिए अगर हमने ये चीज़ पूछा है तो इससे ये क्वेश्चन बताइए। अगर हमने रामायण पढ़ा है तो बताइए कि राम के पिता का क्या नाम था, ठीक है, दशरथ कहाँ के राजा थे, राम का विवाह किससे हुआ था, सीता किस राज्य में रहती थी। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपने पूछ लिया और वो मैक्सिमम प्रयास करिए उन बच्चों से पूछिए जो एक्टिव हैं। उनको शरारती मत कहिए, एक्टिव कहिए। शरारती या शैतान बच्चों के पास डबल दिमाग होता है, उनसे पूछिए, बार बार पूछिए। 2 बात होगा, एक तो वो अपनी उस डबल ऊर्जा और डबल दिमाग का प्रयोग पढ़ाई में करने लगेंगे, दूसरा उनको डर रहेगा कि हम शरारत करते हैं इसलिए सर हमसे बार बार पूछते हैं, शरारत कम करो, हो सकता है सर ना पूछें। तो इस प्रकार से भी डिसिप्लिन मेंटेन होगा। अगला 10वां बिंदु आता है, डू नॉट टॉक टू स्टूडेंट आउट ऑफ कोर्स। कभी भी आप अपने विद्यार्थी से कोर्स और पाठ्यक्रम के बाहर की बातें मत करिए। जैसे ही आप विद्यार्थी से उनके गांव, उनकी खेती, उनकी फसल, उनके माता पिता का हाल चाल, दवा वगैरह की बात करने लगते हैं, वैसे ही वो फ्रेंडली और फैमिलियर हुआ। और जैसे ही एक बच्चा फ्रेंडली और फैमिलियर हुआ, बातचीत करने लगा, दूसरे को इन्फीरियरिटी फील होने लगती है कि ये तो टीचर का बड़ा सगा और बड़ा खास हो गया, मैं क्यों दूर और चचेरा रहा हूं। वो भी बात करने लगा, सर हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था, इस बार बाढ़ आई, धान नहीं हुआ, सर इस बार गेहूं बहुत अच्छे हो रहे हैं, सर कोहरा मेरे गांव में बहुत अच्छा पड़ता है सुबह। तो इस प्रकार की बातें होने लगेगी, आपका बेल खत्म होगा, डिसिप्लिन खत्म होगी और एक अनडिसिप्लिन क्लास, आगे की एक क्लास और पीछे की एक क्लास, 3 क्लासों को डिस्टर्ब करती है, कम से कम खुद को तो करती ही है। तो खुद को लेकर 3 क्लासों को डिस्टर्बेंस होगा। तो आप ये फर्स्टली ट्राई करिए कि आपको कभी भी बच्चे से आउट ऑफ टॉपिक नहीं बात करना। आपको अगर कोई वास्तव में नीड है, आप उसके रिलेटिव हैं या बहुत क्लोज उसके फादर आपके फ्रेंड वगैरह रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ कोर्स जो भी बात करना वो आउट ऑफ क्लास करिए। कक्षा में कोर्स के बाहर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, आजकल आधुनिक ज़माना है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो आप प्रयास करिए कि कभी भी मोबाइल का यूज़ आप लोग क्लासरूम में न करिए। आप क्या बातें कर रहे हैं, वन साइडेड। बच्चे हमारे आपके आईक्यू से हाई लेवल सोचते हैं, उनका आईक्यू हमसे आपसे आगे है, यही जनरेशन गैप है, वो आपसे हमसे जनरेशन में आगे हैं। आपकी वन साइडेड बातों को भी सुन के वो अनुमान लगा लेते हैं कि आपकी बात किससे हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, किससे हो रही है, वो यहाँ तक समझ जाते हैं। तो आप मोबाइल फ़ोन वगैरह का कतई यूज़ ना करिए। अगली चीज़, आपको अगर डिसिप्लिन बनाना है तो वो है ऑलवेज यूज़ रेगुलर एंड बोल्ड वॉइस। आप हमेशा ये प्रयास करिए कि आप कक्षा में जब पढ़ा रहे हो तो एक बोल्ड वॉइस हो, लेकिन वो बोल्ड वॉइस ऐसे नहीं हो कि भगवान खुश हुआ ना। आपको रावण नहीं बनना है, आपको विलन नहीं बनना, मैंने बताया ना, आपको टीचर बनना है। तो आप वो रेगुलर वॉइस यूज करिए जो वास्तव में आप हमेशा बोल सकते हैं। अगर आप काल्पनिक आवाज में ऐसे करके बोलेंगे, आपका गला खराब होगा, आप रेगुलर बोल नहीं पाएंगे, या बोल भी ले गए तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि हर स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई एक टीचर उसका
आइकॉन होता है, कोई उसका रोल मॉडल होता है, किसी न किसी टीचर को वो अपनी लाइफ का हीरो मानता है। सपोज दैट वो आप ही को अपना हीरो अगर मानता है तो आपकी वॉइस, आपका जेस्चर वो कॉपी करेगा, तो सभी बच्चे ऐसे बोलने लगेंगे। अब सभी बच्चे ऐसे बोलने लगेंगे, आप कहेंगे लो कॉपी चेक कराओ, हाँ सर हम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये भी मिसबिहेवियर हो जाएगा, ये भी अनडिसिप्लिन हो जाएगा, तो डिसिप्लिन और खराब हो जाएगी। तो आपको केवल बोल्डनेस लानी है, वजन लाना है, आपकी बात में गंभीरता और वजन दिखाई दे, ना कि उसमें कोई कल्पना और बनावटी आवाज दिखाई दे। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आप हमेशा रेगुलर वाइज में ही बोलिए, कोई काल्पनिक आवाज आपको नहीं बोलनी है, उतना ही तेज बोलिए जितना बोलने पर आपकी तबीयत न खराब हो, जितना आप हमेशा बोल सकते हो। ना बहुत धीरे बोलना है, बहुत धीरे बोलने से क्लासें बोरिंग हो जाएंगी। अगला टॉपिक आपका आता है एवरीडे डिस्कस ऑन प्रीवियस टॉपिक या स्टडी टॉपिक का लीजिए। प्रतिदिन आप कक्षा में 5 मिनट, प्रारंभिक बल्कि 5 मिनट में आप उस बातों की चर्चा करिए जो आपने कल या बीते हुए वर्किंग डे में पढ़ाया था। तो कल जो कुछ आपने पढ़ाया उससे आप चर्चा करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर और तैयार होने लगेगा कि हाँ अब पढ़ने के लिए हमको रेडी होना है। एज इट इज ये होमवर्क चेकिंग भी हो जाएगा कि हमने जो कल पढ़ाया था, हमने होमवर्क डायरी में होमवर्क दिया या नहीं दिया, बच्चा उससे रिलेटेड कोई गृह कार्य यानी होमवर्क घर पे करता भी है कि नहीं करता है, लापरवाही करता है। तो अगर आप डिस्कस करते हैं तो बच्चे इसके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर उसी से आपको रिलेट करके, संबंधित करके आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, जितना हमने समझना सही है या नहीं समझा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं और आगे शुरू करता हूं। इससे क्या होगा कि कल के डेट में अगर कोई बच्चा एब्सेंट भी हुआ था तो उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगी, या कल के डेट में कोई बच्चा फिजिकली तो प्रेजेंट था लेकिन मेंटली वो नहीं प्रेजेंट था, उसका दिमाग कहीं और था, तो उसको भी रिवाइज हो जाएगा। और जो बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट थे उनका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये काम आप जरूर करिए। सबसे अंतिम 13वां टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, वो है चेक द सब्जेक्ट कॉपी 1 by 1। एक्चुअली होता क्या है, सबसे खराब डिसिप्लिन उस समय होती है जब टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं। अक्सर होती है 4-5 लोगों की कॉपी अपने पास बुला लिया, वो चेयर पे बैठ गए और ऐसे सर झुका के चेक करने लगे। 4-5 बच्चों ने बगल से घेर लिया। अब उनको न क्लासरूम दिख रहा है, न क्लासरूम को टीचर दिख रहे हैं। अब बच्चों ने शुरू कर दिया कागज फाड़ के एरोप्लेन उड़ाना, एक दूसरे के साथ खेलना, चिंगोटी काटना, मारना, ताली बजाना, हंसना। टीचर को जब बहुत ज्यादा थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस में, वो जगते भी नहीं है, कॉपी चेक किया कर रहे हैं, एक तरफ दिमाग लगा हुआ है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से जब वो एक्टिव हुए और उठे भी तो अचानक से बच्चे शांत हो गए, पता ही नहीं चलता कि कौन था। तो आप क्या करिए कि आप प्रयास करिए, तो आपके क्लास में आप एक ऊंची डेस्क रखिए, पोडियम रखिए और खड़े होकर के 1 by 1 ही कॉपी मंगाइए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर मंगाइए, या अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ना मंगा करके आप कॉपी चेकिंग को ऐसे ही रखिए कि किसी का भी मंगा लेंगे। कि कोई बच्चा जरा से बोला ठीक है बेटा तुम तैयार रहना, अगला तुम्हारा ही कॉपी चेक हो, तो उसके दिमाग में एक डर रहेगा कि भैया शरारत ना करो, भी काम इनकम्प्लीट है, सर हमारी ही कॉपी मंगवा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपनी क्लास और अपने इंस्टीट्यूट में बहुत बेटर इन्वायरमेंट, बहुत बेटर डिसिप्लिन मैनेज कर सकते हैं और अपने बच्चों में मैनर ला सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हैं और उनको आप ला सकते हैं रेगुलर यूज में, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इन 13 टॉपिकों को आप अपने सुधार के लिए प्रयोग करिए और कृपया करके निवेदन करता हूं कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो उन अध्यापकों तक शेयर करिए जिन लोगों को एक अच्छे टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और जिन भी चीज़ों पे आप लोग सहायता महसूस करिए, कृपया कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बताइए जिस पे मैं अपना अनुभव, मैं अपना विचार शेयर कर सकूं और आप लोगों को थोड़ा बहुत और सहयोग प्रदान कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।